एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सारे लोग होराई में पहुंच चुके होते हैं और उन सबके सामने लॉर्ड मुगान खड़ा होता है। वो उन्हें देख के कहता है 1 लाख साल में पहली बार यहाँ पे कोई ह्यूमन पहुंच पाया है। वही सागिरी उस टेंशन को देख के लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, मगर वही यूजुरिया उसकी इतनी पावर देख के डर जाती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो टेंशन एक झटके में यूजुरिया के पास आके उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम्हें यहाँ से भागने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इतनी जल्दी मारने वाला नहीं हूँ। वही सागिरी इस टेंशन की इतनी फुर्ती देख के हैरान हो जाती है और कहती है हमने अभी तक जितने भी मॉन्स्टर से लड़ा है ये उनमें से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद सागिरी अपनी तलवार निकाल के उस टेंशन के ऊपर रख देती है और उससे कहती है तुम उस लड़की को छोड़ दो, हम बस यहाँ पे बात करने को आए हैं। और सबसे पहली बात मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन। तभी यहाँ पे होको कहता है ये लॉर्ड टेंशन है। फोको का सर कटने के बाद भी फोको बात कर रहा था। ये देख के असाइमन सेंटा बहुत हैरान हो जाते हैं। ये देख के सेंटा फोको को कहता है फोको तुम अभी तक जिंदा हो, लॉर्ड मुगान लॉर्ड टेंशन में से एक है। ये सुन के सागिरे भी बहुत हैरान हो जाती है। उसके बाद लॉर्ड मुगान कहते हैं ऑब्वियसली फोको ऐसे नहीं मरेगा, जब तक उसकी जड़ें कट नहीं जाती और उसका शरीर एक पेड़ में नहीं बदल जाता तो तब तक वो मर नहीं सकता। वही फिर फोको कहता है मुझे मरने का कोई दुख नहीं, मगर मेरी आत्मा होरे में जाए यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फोको की ये बात सुनने के बाद वो टेंशन उससे कहता है अरे ये बात तो मैंने तुमसे झूठ कही थी। यहाँ पे तुम्हारी स्पिरिट को कोई भी होरे में नहीं लेके जाने वाला, हम तो बस तुम पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और तुम्हें एक खिलौने के जैसे इस्तेमाल करते हैं। वही फोको ये सुन के कहता है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसके बाद वो टेंशन फिर से कहता है यहाँ पे जो ह्यूमंस आते हैं हम उन्हें रिसर्च मटेरियल्स की तरह यूज करते हैं। और वही हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो यूजेरिया को पकड़ लेते हैं। फिर टेंशन बताता है ये लोग क्यूसी है, ये भी यहाँ पे कुछ ढूंढने को आए थे, मगर हमने इन्हें पकड़ लिया और इन्हें अपना गुलाम बना दिया। मगर ये लोग उतने खास नहीं है, खास वो होते हैं जिन्हें 10 की पावर से बनाया जाता है। सेंटा उसकी बात सुन के कहता है 10 तुम्हारा मतलब एलेक्सर ऑफ लाइफ। सेंटा की ये बात सुन के वो टेंशन कहता है क्या एलेक्सर ऑफ लाइफ, अरे हाँ कई सालों से यहाँ पे लोग इसी चीज को ढूंढने को आ रहे हैं। उन्हें लगता है अगर वो एलेक्सर को हासिल कर लेंगे तो वो इमॉर्टल हो जाएंगे, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे एलेक्सर ऑफ लाइफ नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं हम लोग बस यहाँ पे ताव को यूज करते हैं, अगर कोई ह्यूमन उसे यूज करता है तो वो एक ट्री में बदल जाता है। और यहाँ पे जो होको और बाकी के लोग हैं वो इमॉर्टल है, मगर वो इंटरनल यूथ को यूज नहीं कर सकते। हम लोग इस पर रिसर्च तो कर रहे हैं मगर इसे सक्सेस होने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं तुम लोग जिस चीज के लिए एक्साइटेड हो वो चीज तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलने वाली। वही सागिरी ये बात सुन के हैरान हो जाती है कि यहाँ पे एलेक्सर ऑफ लाइफ नहीं है। तभी उसे गामीमारू की याद आती है कि अगर उसे एलेक्सर ऑफ लाइफ नहीं मिला तो अपनी वाइफ के पास वापस नहीं जा पाएगा। जिसके बाद वो टेंशन उन्हें कहता है तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारी जर्नी अभी खत्म होने वाली है, क्या तुम लोग शांति से मेरे साथ आ सकते हो क्या? मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया है। मगर तभी हम देखते हैं यूजेरिया अपना सब्स्टिट्यूशन जुस्सु यूज करके उसके चंगुल से निकल जाती है और उसके पीछे से आके उस पे चाकू से हमला कर देती है। उसके बाद वो उसके गर्दन को काट देती है। उसके बाद यूजेरिया सागरी के पास आती है और उससे कहती है इसे मारना तो बहुत ही आसान था, अब ये जो पुतले हैं क्या हम इन्हें मार दे? अगर हमने इन्हें नहीं मारा तो ये आगे जाके हमारे बीच में आ सकते हैं, तो चलो हम इन्हें खत्म करके यहाँ से जा ले जाते हैं। वही सागरे भी उसके बाद मान जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी यूजेरिया उसके पास आती है और उससे कहती है तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम सबको छोड़ के ऐसे भागने वाली थी मगर तभी भी तुमने मेरी मदद की। सागरी तुम इतना शौक में क्यों दिख रही हो? अरे हाँ तुम्हें पता चल गया कि एलेक्सर ऑफ लाइफ यहाँ पे नहीं है, मगर कुछ नहीं होता, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हमारे लिए एलेक्सर ऑफ लाइफ से भी इम्पोर्टेंट है हमारी जिंदगी, तो हमें जिंदा रहना चाहिए। तो चलो अभी अपना गियर चेंज करो और यहाँ से निकलो।
उसके बाद बाकी सब वहां से निकलने लगते हैं, मगर तभी हम देखते हैं कि वो तेंसेन खुद को रीजनरेट कर लेता है, जिसके बाद वो कियोशी से यूजुरा पर हमला करवा देता है, मगर यूजुरा उस हमले से बच जाती है। ये देख के वो तेंसेन यूजुरा से खुश हो जाता है और उसे कहता है, मगर तुम्हें इसे पूरी तरीके से यूज करना नहीं आता है, मुझे पता है तुम ताओ को देख सकती हो। तेंसेन की ये बात सुन के यूजुरा कहती है, मुझे ताओ के बारे में नहीं पता है, पर मेरे गांव में इसे कुई के नाम से जानते हैं। जिस पे यूजिन कहता है, आओ तुम्हें मैं ताओ को यूज करना सिखाता हूँ। जिसके बाद सेंटा बीच में आ जाता है और अपनी तलवार निकाल के कहता है, यूजिरा को कुछ भी करने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। वही यूजिन कहता है, उस लड़की के अलावा तुम दोनों मेरे लिए बेकार हो। फिर वो यूजिरा से कहता है, मैं तुम्हें ताओ सिखाऊंगा और फिर मैं तुम्हें बोजी जुत्सु सिखाऊंगा, या तो मैं तुम्हें टैन बना दूंगा। जूजिन की बात उसे लग रहा था कि वो यूजिरे के साथ इंटीमेट होना चाहता है। जूजिन की ये बात सुन के सेंटा अपनी तलवार निकाल लेता है, मगर तभी जूजिन अपनी ताओ की पावर से सागेरे पे अटैक कर देता है, जिससे सागेरे होराई के अंदर जाके गिरती है और उसके मुंह से ब्लड भी निकल रहा होता है। जिसके बाद वो तेंसेन कहता है, तो ठीक है, अभी वो लड़की हमारे बीच में नहीं आएंगी, तो अभी हम अच्छे से बात कर सकते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि सेंटा उस तेंसेन के हाथों को काट देता है। जिसके बाद यूजेरिया एक दवाई निकाल के पी लेती है और हम देखते हैं कि यूजेरिया के अंदर एक पावर आ जाती है और उससे वो उस तेंसेन में अटैक करके उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देती है। पर वही हम देखते हैं कि उस तेंसेन की इतनी बुरी हालत होने के बाद भी वो खुद को रीजनरेट कर लेता है। उसके बाद वो तेंसेन कहता है, तुम मुझे इतने आसानी से खत्म नहीं कर सकते, अभी तो मैंने तुम्हें अपनी पावर दिखाई भी नहीं है। जूजिन की ये बात सुन के सागेरी और सेंटा उस पर लगातार अटैक करने लगते हैं, मगर जूजिन उनके हर अटैक से बच रहा होता है और सेंटा को एक जोरदार मुक्का मार के उसे दूर फेंक देता है और सागेरी को अब उसका पैर पकड़ के उल्टा लटका देता है। फिर जूजिन सागेरी से कहता है, तुम ताओ की पावर को अच्छे से यूज नहीं कर पा रही हो, मगर अब तुम मेरी जगह पे हो और मैं तुम्हें ये यूज करना सिखा दूंगा। वही दूसरी तरफ सागेरी होको से उस तेंसेन की कमजोरी पूछती है, तो होको उसे बताता है, इस तेंसेन की कुछ भी कमजोरी नहीं है, इसे बस गॉड पनिशमेंट दे सकते हैं और उस पनिशमेंट का नाम है डिवाइन पनिशमेंट। उनके बजाय इन्हें कोई खत्म नहीं कर सकता। होको की ये बात सुन के सागेरी उस तेंसेन पर अटैक कर देती है, मगर वो तेंसेन उससे बच जाता है। मगर दूसरी बार सागेरी अपना पूरा कंसंट्रेट करके उस तेंसेन के पेट पे अटैक करती है और उसका पेट फाड़ देती है। फिर हमें बताया जाता है कि होको ने सागेरी को बताया था कि तेंसेन को पावर उनकी नाभि से मिलती है, क्योंकि वो ताओ की पावर अपनी नाभि से कंट्रोल करते हैं, इसलिए सागेरी ने तेंसेन के पेट पे अटैक किया था। वही तेंसेन सागेरी की इतनी फुर्ती देख के हैरान हो गया था और जब वो सागेरी को अच्छी तरीके से देखता है तो वो देखता है कि सागेरी के अंदर बहुत सारा ताव मौजूद होता है। जिसके बाद सागेरी फिर से उस तेंसेन पर अटैक कर देती है और उसके चेहरे को फाड़ देती है। फिर तेंसेन उससे बच के दूर आता है, मगर इस बार वो अपने चेहरे को रिजनरेट नहीं कर पा रहा था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।